तो फ्रेंड पंडित जी आ गए, मैं जाऊँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ तो फटाफट। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टेप दे आई बस मत। तो फाइनली रेडी हो गई है, मेरा लुक देख सकते हैं कैसे है। अब मैं जा रही हूँ पूजा में, सिंदूर नहीं लगा। पंडित जी जो कहा भाई मन का छुआल मन कहा न लगाओ लगाओ तो ढंग से लगाओ, कहो हम छुआ दिए। अच्छा लगाओ ढंग से लगाओ। पानी में दे दे सब हेलो काम से मन से हेलो कंडीशन बनवा के भिजवा देंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज ऑफिशियल 170 में आप सबका स्वागत है। तो आप सब बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पे हमारी आज है कथा, और एकादशी के दिन बहुत सौभाग्य का दिन था मेरे लिए। 2-3 साल बाद ही कथा हो रहा है घर में। तो यहाँ पे पतिदेव आ गए और मैंने रंग वगैरह लगा लिया, और ये रंग नहीं लगवा रहे। तो बताइए, पूजा में कोई बैठता तो रंग नहीं लग। यहाँ पे भाई भी आ गया, और मैंने कहा पंडित जी का पैर छू लो, जीजा का पैर छू लो, सबका पैर छू लो। इसको मैंने बुलाया था कि तो यहाँ पे बस इनका रंग तो इन्होंने लगवाया नहीं। फिर उसके बाद ये मतलब गठबंधन जो गांठ वाला होता है, पति पत्नी जब कथा सुनते हैं तो गांठ वाला होता है सिस्टम। इसके लिए गमछा हो या जो भी हो, शेरवानी का दुपट्टा टाइप का, तो वही मैं लेने गई थी। इनका येलो अंगोछा है, तो ये येलो ही बहुत अच्छा होता है। इनके पास कई है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था तो स्पेशल रखी थी मैंने। और यहाँ पे हमारी चुंदरी नहीं मिल रही थी, मैंने मम्मी की चुंदरी ले लिया। मम्मी का चुंदरी ज़रूर ले लो। तो मेरी चुंदरी पता नहीं कहाँ थी, और एकदम से जो है प्लान बना, तो फिर नहीं ढूंढते कि मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा करना, टाइम बिल्कुल नहीं मिलना। तो यहाँ पे बस मैंने ये चुन लिया। और यहाँ पे गांठ जोड़ने हरि ओम मा स्वस्ति न इंदो वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नरिष्टो। और पंडित जी ने कथा शुरू कर दिया था यहाँ पे। और ये जो है तन्नू जो है मेरे गठबंधन कर रही, क्योंकि मेरी ननद और सब किसी को बुलाया ही नहीं गया था। एकदम से मतलब एक दिन पहले सब प्लानिंग हुआ और कथा हो गई। तो मतलब 2 साल से मैं सोच रही थी, जो कर नहीं पा रही थी वो फाइनली हो गया। और यहाँ पंडित जी भी कभी नहीं इनको टाइम मिलता, और आज इतने ख़ास दिन मौके पे इन्हें भी टाइम मिल गया। और हमने सोचा नहीं, पंडित जी नहीं मिलेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे। तो बस ये भी हाँ कह दिए और हो गया। तो घर और हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कथा सुन रहे हैं। पंडित जी यहाँ कथा कह रहे हैं। वैसे ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। ये 14 कोसी परिक्रमा से आए थे और सो गए थे। रात में 1 बजे आए थे, सोने के बाद उठे सीधा हमारे यहाँ आए। और ये पंडित जी का पैर वगैरह दर्द कर रहा था। बहुत अच्छे हैं, और इनको मतलब कोई लालच नहीं है, और जो दे दो खुशी मन से ये ले लेते हैं। और सच बात है, इनके ऊपर सरस्वती माता दक्ष हैं। और जो है, तो आप लोग भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। यहाँ पति पत्नी दोनों लोग हम लोग कथा सुन रहे हैं भगवान का। और ये जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्ड क्या, एक थी तन्नू ने रिकॉर्ड किया था ये वीडियो सारा। और हम लोग ऐसे, मैंने कहा चलो ब्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर कर दें, शॉर्ट तो बहुत कम ही हो पाता क्योंकि। और यहाँ पे पंडित जी सब जो है मंत्र बुलवा रहे हैं। तो मतलब माधवम डुंडिम दंडपाण च भैरवम वंदे काशी महम गंगा भवानी मणिकर्णिकां श्रीमन् महागणाधिपते नमः। भूर्भुवः स्वः गणपति देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इनको समझा दो, मार देंगे गौरी माता पार्वती की पूजा नहीं करने दे। ओम श्री अष्टे लक्ष्मी पाल्याः रात्रे पाशे नक्षत्राण रूपमस्मिः द्यौतम ईशं निशाणं ब्रह्मशाण सर्वलोकं विशाल हेमादितनयं देवी वरदां शंकर प्रियं लंबोदरः जननी गौरी आवाहयामि। भूर्भुवः स्वः गौर्याय नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। विष्णु लक्ष्मी का ध्यान कर लो।
शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं गं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं विष्णुलक्ष्मीभ्यां नमः। कलश पे ध्यान करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता। तो यहाँ पंडित जी मतलब बिना कॉपी पोथी मतलब बिना पढ़े हुए सारी पूजा करवा देते हैं और बहुत कम ही पंडितों को ऐसे हमने देखा है। तो यहाँ पे जो है अभी देखिए कितनी अच्छी मतलब अच्छे से पूजा करवाते हैं, आप देख सकते हैं और फटाफट भी करवा देते हैं, ये नहीं कि 8 घंटे लगाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। व्यासकार शेषं पदार्थपक्षमुनिः सर्वेषुतं पौराणिकं खलु। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठता विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोता गणों से कहते हैं कि एक समय नौमसाल में सौन कादिक इत्यादि 88,000 ऋषि बिंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और उठकर अष्टांग दंडोत किया। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका शुभ आगमन ठीक उसी प्रकार हुआ है जैसे कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, अभी प्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। अर्थात हम सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नाव का सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। यह प्रसन्नता का दिवस है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब लोग दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार मनोवांछित फल प्राप्त हो कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। बंदो पद धरि धरन सिर विनय करो कर जोर, वर्णो रघुबर विमल यस सित सिद्धांत निचोर, अति आरती पूछो मुनि राया, रघुपति कथा कहो करि दाया। सौनकादिक ऋषियों की तो यहाँ पे पंडित जी ने अर्थ सहित कथा को समझाया। यहाँ कुछ लोगों को मम्मी गई थी बुलाने, मतलब कहने अगल बगल, ज़्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया है लेकिन 2-4 और अच्छे से हमारी पूजा हो रही है। बिटिया रानी भी काफ़ी देर से छूटी हुई हैं तो वो गोदी में आके बैठ रही हैं और यहाँ मम्मी जो है सब कुछ हो गया था, ये अगल बगल सामने बुलाना था तो वही बुला के ले आई हैं। और यहाँ पंडित जी अच्छे से बहुत अच्छे से हम कथा सुन रहे थे, लेकिन मम्मी चली गई तो यहाँ बच्चों को भी देखना है और उत्कर्ष और प्रिशा दोनों ऐसे लड़ते। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई, अब आई है हवन की बारी, तो चलिए देखते। क्षमामता स्वाहा मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभुयामते साय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः स्वाहा। नमः शिवाय शंभव हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय योगी नाम पतये नमः स्वाहा। रामाय रामभद्राय वेद रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रभु श्रीराम दूताय नमः स्वाहा। तो यहाँ पे हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है और यहाँ पे पंडित जी हमारे जो है प्रसाद की तैयारी करना है यहाँ पे। और हम लोग पूजा करने के बाद हटे और पतिदेव की हालत हो गई ख़राब क्योंकि इनके चेहरे में 12 बज रहे हैं, सवेरे से चाय वगैरह कुछ नहीं खाए हैं, तो ये पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं और किसी तरीके ज़बरदस्ती इनको पूजा में बैठा ही लिया है। तो हर कोई आदमी ऐसे होते हैं, नहीं करते हैं, और कोई कोई तो हमारे पापा वगैरह हैं तो पूजा वगैरह पाठ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हैं ये पूजा पाठ नहीं कर पाते। यहाँ पंडित जी वही हम लोग को प्रसाद दे रहे हैं। अब पूजा पर से उठेंगे तो हम प्रसाद लेके उठेंगे। और यहाँ बाबू भी छुट्टी कर ली हैं, आज है 5 कोसी परिक्रमा, तो आज बहुत लोग परिक्रमा पे मतलब गए हैं। और यहाँ सालू तन्नू ये सब हैं और दीदी वगैरह जो आई थी सामने की सब चले गए हैं अगल बगल की।
तो हमने बस फ्री होके तब शूट किया वीडियो। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। ये कलर मैंने सोचा कि ये कलर पता नहीं मेरे पे जचेगा कि नहीं जचेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं, तो मैंने ये देखो तो यहाँ पतिदेव को बहुत तेज़ लगी थी भूख, तो मैं ले आई खाना। इनको पूरी सब्जी जो बनाया था उसको बाद मैंने दे दिया। और इधर अंदर काम भी चल रहा है, पेंट हो रहा है। यहाँ सामने आंटी आई हैं तो उनको प्रसाद वगैरह दिया। इनका एकादशी का व्रत है। यहाँ पे तुलसी मतलब दिया में बहुत अच्छा फूल आया है, तो ये आंटी जी बता रही थी बहुत अच्छा। राहुल सब, हाँ मम्मी ये राहुल खा ले, सब्जी रख दीजिए। सुपरमैन है राहुल। प्रीति घर के बगल है। तो गढ़ा बगलिया तेरे स्कूल वाला लोग बा हैं, गढ़ा बगलिया तो लोग बा। हां भाई। तो बज रहे हैं यहाँ शाम को 4 और मैं कपड़ा वगैरह चेंज करके आ गई। मैं अपना साड़ी वगैरह चेंज किया क्योंकि साड़ी में इतना हैवी था तो पहन के मैं बना नहीं पाती। और यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए, भाई के लिए और जो है उत्कर्ष के लिए, सबके लिए गरम गरम सेक रहे हैं क्योंकि इनको जाना था कहीं तो किसी का फ़ोन आ रहा था, तो इसीलिए इनको दे दिया मैंने ऐसे हल्का सा सेक के। और नहीं तो पूड़ियाँ गरम गरम निकालो तभी खाने में मज़ा आता। तो मम्मी को तो पूड़ी गरम ही खानी होती है। और यहाँ पे सामान वगैरह हटा के, क्योंकि बॉक्स वगैरह मुझे खाली नहीं करना पड़ा। राहुल आ गए तो वो 3-4 लोग मिलके मतलब खिसका दिए। नहीं, सबसे मुश्किल वाला काम यही होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है चावल वगैरह बीन के मतलब सीधा निकाल के रखते हैं। पंडित जी खाए नहीं तो खाना नहीं खाते हैं वो भी। आज उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो हमने उनके लिए चावल, आटा, दाल, आलू जो है, दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्ची और जो है आलू जो भी है सब दे दिया जाता है। फिर हम खाना वगैरह खाते हैं। फिर मैं मिलती हूँ शाम को। यहाँ पे मिल आज गमछा लेके ना बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हो। स्मार्ट लग रहे हो गमछे में, लग रहे हो देसी किसान। चलो मेरी वीडियो शूट कर दो। तो हाय फ्रेंड, तो यहाँ पे हम शाम को सीधे मिलते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने शूट किया था शॉर्ट वीडियो चाय पीते टाइम। और अब बज गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उत्कर्ष ने टीवी चला के रखा था आगे, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसीलिए जो है मेरी वॉइस बिल्कुल ही नहीं जा रही थी। तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और पति देव तो आज गमछा लगा के ऐसे घूम ही रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। और ऐसे प्रीशा के साथ ये खेल खेल रहे थे। और अभी देखिए, चलो क्या बातें कर। तो आज है तुलसी विवाह एकादशी। सुबह मैंने कथा वगैरह सुन लिया था और शाम को फिर थोड़ी थकान के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आ गई फिर से मंदिर में। शाम को पूजा करना था, यहाँ पे बतासा, पंचमेवा और सेब, केला और मैंने 6-7 दिए जला लिए थे। नॉर्मली पूजा करेंगे ऐसे हम, तो ब्याह वगैरह मैं नहीं करा पाती, लेकिन सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी जो भी है सुहाग का सामान मैं माता जी को चढ़ाऊँगी। पहले करूँगी घर के मंदिर में पूजा, फिर हम जाएंगे तुलसी माता पे। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी चंदन की ऐसे धूप थी, तो ये बहुत अच्छी थी, तो वही मैं देख रही थी कि कैसी है। फर्स्ट बार लेके आई थी और मेरे मायके में जो था ये बहुत अच्छी खुशबू, जैसे लगता है कि शुद्ध बेला, तो ये है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा कि ये कैसी है, लकड़ी की टाइप की थी लेकिन लकड़ी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मैं वही सारा मंदिर वगैरह ठीक कर रही थी। आज ही पेंट का काम ख़त्म हुआ यहाँ का, और फिर ये टूट गई मेरे से, मैंने तोड़ा इसको। फिर उसके बाद मैं दिया से ही लगा रही थी, तो मैं यहाँ पे आरती वगैरह कर लेती हूँ।
और उसके बाद जो है मैं सूट ही पहन के रखी हूँ क्योंकि सुबह से साड़ी पहनी थी तो एकदम थक गई थी पूजा में बैठे बैठे। तो इस टाइम हमें पूजा करने से मतलब था, साड़ी से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे हमारी घर की पूजा मतलब अंदर मंदिर की पूजा हमने कर लिया है। और सारा सामान सब इधर उधर हुआ है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो बस हमारी जो है बिटिया रानी यहाँ बैठी हैं और पूरा घर जो है सफाई हुआ है। फिर हम आगे बाहर। तुलसी जी को मैंने ये कुछ ज़्यादा खास नहीं ला पाई थी, ये चुन्नी ले आई थी। और ख़ास ज़्यादा पूजा में विवाह वगैरह नहीं करती हूँ, जैसे दिया जला देती हूँ, कपड़े चुन्नी और मेरे पास चूड़ी बिंदी और सिंदूर ये सब जो है हम चढ़ा देते हैं भगवान का नाम लेके, क्योंकि आज हमारे यहाँ कथा हुई, भगवान विष्णु की तस्वीर है तो हम यहाँ पे कर देते हैं। गन्ना वगैरह चढ़ा के मंडप वैसे बना देते हैं। और ये जो है मेरे पास से नया पूरा था कपड़ा तो मैंने इसको जो है पहना दिया, साड़ी के टाइप का साड़ी जो है। तो आप लोग देख सकते हैं। और मेरा बाबू भी यहाँ पूजा कर रहा है। और यहाँ मम्मी जो है, मम्मी ने कहा कि मैं नहीं करूँगी तुम ही कर दो, तो मम्मी से हमने कहा चलिए हमारे साथ बैठिए। तो मम्मी को कहीं जाना है, थोड़ी शॉपिंग के लिए, शादी में जाना है, तो इसीलिए जो है मम्मी जा रही हैं। तो यहाँ बिटिया रानी कर रही हैं। तो हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई तो हमने पैर छुआ, तो ऐसे मेरी बिटिया रानी प्रीशा छू रही हैं। और यहाँ पे हमने सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ जो हो पाया मेरे से चढ़ा दिया, चूड़ी चढ़ा दिया, जो जो मम्मी ने बताया ऐसे नॉर्मली। और लाना था मुझे सिंघाड़ा वगैरह लेकिन नहीं था, जो था मैंने चढ़ाया बतासा। और यहाँ पे सब पूजा संपन्न होगी। सारा सामान बाहर ही अभी है क्योंकि सब इतना बिजी है, भागम भाग है। तो यहाँ पे जल वगैरह हम चढ़ा दे रहे हैं, धूप बत्ती लगा दी, 7-11 दिए लगा दिए और अच्छे से मैंने पूजा कर ली। तो यहाँ पे बस सब लोग चले गए हैं, बिटिया रानी हमें कह रही मम्मा चलो। तो फाइनली हमारी नॉर्मल सी पूजा संपन्न हो गई है। और ये देखिए मैंने चूड़ी सिंदूर बिंदी जो भी था मेरे पास समझ में आया। मैं चाहती तो अच्छे से करवाती लेकिन इतनी थकान थी, कोई चीज़ें नहीं आ पाई थी मेरे पास, तो मैं ऐसे नॉर्मली पूजा कर ली है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, तुलसी माता की हमने पूजा कर ली है। और अब जा रहे हैं किचन में दूध रखेंगे गर्म होने क्योंकि दूध अभी नहीं गर्म हुआ और मुझे आज जाना है शादी में। तो मैं हो सकता है आज ये ब्लॉग अपलोड कर। और मुझे जाना है शादी में तो फटाफट दूध को बॉयल कर देती हूँ। मम्मी पापा को भी जाना है मुझे और इनको भी जाना है क्योंकि उत्कर्ष की मैडम की बहन की शादी है। तो हम लोग जाएंगे और शादी में जो उत्कर्ष को ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो फिर हमें लोग को जाना ही है, बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम लोग फटाफट रेडी हो गए। अभी बज रहे हैं 7 और मैं जाऊँगी 9 के बीच में। और अभी मम्मी गई हैं शॉपिंग करने के लिए, अभी वो आती हैं तभी मैं निकलूँगी घर से। तो आज चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे बिटिया रानी भी खेल रही हैं, खूब मस्ती कर रही हैं, इनको भी लेके जाना है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और लाइक नहीं करते हैं आप लोग लाइक भी करके जाइएगा। तो चलो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं।